बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां एक निजी होटल में नीति आयोग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा की गई और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर विशेषज्ञों द्वारा मंथन जारी है। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे जल स्रोत से जो सूख गए हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, जिस पर काम किया जा रहा है। कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत सरकार के नीति आयोग और पंथ जो हमारा यहाँ का संस्थान है, तो संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश भर के लोग जलवायु परिवर्तन और हिमालयन क्षेत्रों में इससे हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए इस कार्यशाला में अपने अपने विचार रख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, फव्वारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बीजेपी विधायक खजान दास, बीजेपी विधायक उमेश शर्मा मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा सत्र को सुचारू चलाने के लिए सभी दलों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की। बताते चले कि 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में होगा। तो देखिए, रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में यहां पर बैठक की गई है, जहां 18 फरवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। और यहां पर रितु खंडूड़ी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस सत्र में जो फोन जो है वो भी वर्जित रहेगा, फोन नहीं लेकर जा सकते हैं। और आपको बताते चले कि इस बैठक में बजट को लेकर और भी जो तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और आपको ये भी बताते चले कि आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है, जिसको लेकर यह अध्यक्षता में बैठक जो है वो आयोजित की गई है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं होगी और इसके स्पष्ट आदेश जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने दिए हैं। रितु खंडूड़ी ने कहा है कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सदन के भीतर किसी भी मोबाइल फोन के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रश्नों का जवाब देने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग जरूरी है। मैंने फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है। विधानसभा ने 18 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली है। सत्र के लिए 30 विधायकों की ओर से अब तक 521 सवाल भेजे गए हैं, जो सदन को गरमाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान अनुशासन बनाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो तो सदन से बाहर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से उनके निर्देश दिए हैं कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद बीजेपी विधानमंडल की बैठक होगी। तो बजट सत्र की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। 30 विधायकों ने 521 जो सवाल है वो भेजे हैं, जिससे इस विधानसभा सत्र जो है वो काफी गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है। और देखिए, अब इस सत्र में जो मोबाइल फोन है उसको बैन कर दिया गया है और ये सख्त निर्देश जो है वो दिया गया है कि मोबाइल फोन आप सदन में लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो आप
मोबाइल फोन का सदन से बाहर आकर इस्तेमाल कर ले, लेकिन आप सदन में लेकर नहीं जा सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसे सबसे आग्रह करता हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, क्योंकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा और दूसरे दिन फिर उस पर चर्चा होगी। चलिए अब खबरों में बात करते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमलुआ गांजा रोड पर एक कार सवार ने 2 कार और एक मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, जहां पर सारी गाड़ियों को क्रेन के जरिए कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक ने तेज टक्कर मार दी है और वे नशे में था। अब देखिए, इस पूरे मामले का संज्ञान जो है पुलिस के द्वारा लिया गया है और जो भी इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल है, जो कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। ढाई साल के बच्चे राघव का पानी के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई है। आपको बताते चले कि राघव रविवार सुबह अपने माता पिता के साथ अपने घर कालीनगर से शक्ति फार्म अपने मामा के घर गया हुआ था, जहां देर शाम घर के पीछे बने पानी के गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई है। तो देखिए, 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है और पानी में डूबने से दरअसल मौत हो गई है। और ये बच्चा जो है अपने मामा के घर जा रहा था, जिस वक्त ये हादसा जो है वो घटित हुई। और आपको ये भी बताते चले कि देखिए, अब पूरे परिवार में एक शोक की लहर जो है वो दिखाई दे रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये हमारे यहाँ के हैं दीपंकर राय, कालीनगर गांव के। तो इनका बच्चा है 2.5 साल का बेटा। वो शक्ति फार्म अपने मामा के घर गया हुआ था रहने के लिए, और 1-1.5 घंटा ही हुआ गया तो ये जैसे किसी गड्ढे में गिर गया। वहां जाकर ना, घर के पास कोई छोटा गड्ढा था, तो ये गड्ढे में गिर गया। माँ जो है, इनके मामा जो है, वो रास्ते में देखते रहे। हल्द्वानी में सरकारी विभागों के आम आदमी पर छोटे छोटे बकायों पर भी नोटिस और आरसी की कार्रवाई कर राजस्व की वसूली की जाती है, लेकिन दूसरों को कानून और नियमों का पाठ पढ़ाने वाला सरकारी विभाग का ही करोड़ों रुपए दबाकर बैठा है। मामला नैनीताल जिले के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां 22 सरकारी विभाग जहां संस्थान है, यानी जल संस्थान है, पीने के पानी के 8.47 यहां पर है। और आपको बताते चले कि बकायेदारों में पहले नंबर पर वन विभाग है, जहां 3.51 करोड़ का बकाया है। और इसके अलावा सिंचाई विभाग को सबसे अधिक 1.84 करोड़ और नगर निगम हल्द्वानी पर 1.03 करोड़ की राशि अदा करनी है। हमारा जो इस साल का वित्तीय वर्ष का रेवेन्यू का लक्ष्य है 49 करोड़ का है, जिसके अगेंस्ट हमने अभी तक 27 करोड़ का 3 क्वार्टर में अचीव कर लिया है। अभी जो 22 सरकारी विभाग हैं, इन पे 8.47 करोड़ का बकाया है। इसमें मुख्यतः हमारा या सिंचाई विभाग, वन विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, जो मुख्यतः यहाँ पर अभी बकाया चल रहा है। तो हम व्यक्तिगत संपर्क और नोटिस के माध्यम से भी रेवेन्यू के लिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही अभी गवर्नमेंट की ओर से जो योजना आई है, उसमें जितने भी बकायेदार हैं, उसमें विलम्ब शुल्क में 100% की छूट प्रदान की गई है। अगर 31 मार्च से पूर्व एक मुश्त वो लोग जमा करेंगे तो।
हल्द्वानी में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त रुचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने अंधेरा होने के बाद ठंडी सड़क और वर्कशॉप लाइन इलाके में सख्त अभियान चलाया। इस दौरान 5 चालान किए गए, सड़क पर रखे अवैध सामान को जब्त किया गया और खुले में शराब पिलाने वाले ठेलों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया। इसके अलावा वर्कशॉप लाइन क्षेत्र में बिना बार लाइसेंस के शराब परोस रही एक दुकान को सील कर दिया गया। तो नगर आयुक्त की तरफ से यह अभियान जो है वो चलाया गया और इसके तहत देखिए नगर आयुक्त रुचा सिंह ने यहां पर सख्त आदेश जो है, निर्देश जो है उन्होंने दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग का संयुक्त अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और यहां पर देखिए अवैध तरीके से जो भी चीजें यहां पर रखी गई थी उसको जब्त कर लिया गया है और ये खाद्य सुरक्षा विभाग संयुक्त जो है उनके द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और यहां पर रुचा सिंह जो है उनकी तरफ से ये सख्त निर्देश जो है वो दिया गया है। शाम होते ही यहाँ पर ये ठेलों पर शराब पिलाते हैं। ऐसे सभी जितने लोग भी यहाँ इस तरीके से शराब पिला रहे थे उन सारे ठेलों को ले लिया गया है। इन ठेलों को छोड़ा भी नहीं जाएगा और इसके अलावा जो इनका वेंडिंग कार्ड है उसको भी निरस्त किया जाएगा। शाम को ये जो लोग खुले आम बार बना देते हैं जगह जगह और हमारी जो महिला सुरक्षा का ये बहुत बड़ा विषय है कि अगर इस तरीके से खुलेआम बैठकर शराब पिएंगे और आते जाते महिलाओं को छेड़ेंगे तो इसलिए इन सारी चीजों पर सख्ती करने के उद्देश्य से अभियान लगातार चलाया जा रहा है और ये अभियान जारी रहेगा। हल्द्वानी के प्रसारण प्रशिक्षण केंद्र बागजाला में जिले के उप जिलाधिकारी और समस्त अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें यूसीसी के प्रावधानों के तहत जानकारी दी गई। इस दौरान यूसीसी लागू होने के बाद शादी के पंजीकरण सहित अन्य पंजीकरण और कार्रवाई को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद से उसके तहत की जाने वाली कार्रवाई को विस्तार पूर्वक विभागीय अधिकारियों को बताया जा सके कि इस उद्देश्य से इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। जैसे आप लोगों को विदित है कि उत्तराखंड शासन के द्वारा समान नागरिक संहिता और समान नागरिक संहिता की नियमावली जारी कर दी गई है। अब शासन के द्वारा ये कहा गया है कि समस्त अधिकारियों को रूल्स के संबंध में कि विवाह का पंजीकरण, विवाहों का जो तलाक हो रहे हैं तलाक के संबंध में और पूर्व से जो विवाह हो चुके हैं उनको पंजीकृत कराए जाने के संबंध में, विल रजिस्टर्ड कराने जाने के संबंध में और विशेषकर लिव इन रिलेशनशिप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरे प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तराखंड में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 25 लाख कीमत की 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया और बरामद नशा सामग्री की कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से नशा मुक्त यहां पर बनाने के लिए उत्तराखंड को निर्देश दिया है, उन्होंने ये मुहिम जो है उनके द्वारा चलाई गई है, जिसको लेकर अब यहां पर प्रशासन जो है, सरकार जो है उत्तराखंड पूरी तरह से यहां पर सख्त नजर आती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से देखिए अब यहां पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और जो नशा तस्कर हैं उनके ऊपर यहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है जिसके तहत जगह जगह पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड को फ्री ड्रग्स और फ्री शराब होते हुए यहां पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को जल्द ही हम नशा मुक्त बनाएंगे।
हरिद्वार में शुरू हो रहे शारदीय कावड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। रविवार को ऋषिकुल और ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई, जिसमें मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हर पॉइंट्स पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए। अधिकारियों की ओर से पुलिस फोर्स को कावड़ यात्रियों के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने और उनका सहयोग करने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन को इस बार पिछले साल से ज्यादा कावड़ियों को पहुंचने का अनुमान है। पुलिस के मुताबिक हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी तरह के पॉइंट्स को कवर किया है। ट्रैफिक को भी हमने कवर किया है, जिसमें पार्किंग व्यवस्था, डाइवर्जन, सभी कुछ कवर किया है। सोशल मीडिया को कैसे हमें हैंडल करना है, कई बार अलग अलग तरह की खबरें चलती है, तो उनका भी संज्ञान लेते हुए ड्यूटी से रिलेटेड सारे पॉइंट, घाटों का इंस्पेक्शन, सबको हमने अलग अलग तरीके से कवर किया है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से कैसे समन्वय बनाएंगे, सबको अपनी अपनी ड्यूटी से अवगत कराना, तो हमने इन डिटेल यहाँ पे आज ब्रीफिंग ली है और सब संबंधित को अवगत कराया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसोर्स बढ़ रहे हैं, रोड अच्छे हो रहे हैं और अभी वेदर भी बेहतर है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार से तो ज्यादा ही आएंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस के बड़े नेता 2027 चुनाव से 2 साल पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के हटने की चर्चाओं को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी सभी मंचों पर नजर आती है, जिससे कांग्रेस का ये हाल हो गया है और कांग्रेस आज पतन की ओर बढ़ रही है। तो देखिए, अब यहां पर मध्य प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो बदलने की यहां पर चर्चा जो है वो की जा रही है। अब इसको लेकर यहां पर उत्तराखंड में भी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलने की चर्चाएं जो हैं वो लगातार कई दिनों से तेज हो गई थी, जिसके बाद अब ये भी बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है, यानी कि अपने खात्मे की ओर बढ़ रही है, ये बीजेपी के द्वारा ये बातें कही गई। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, इसमें हमको नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी दिख रही है और उनके जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में उनकी गुटबाजी खुल करके सामने आई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची है तो अपने अंतर्कलह के कारण पहुंची है। उनकी पार्टी की कोई दिशा नहीं है, उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। इन सभी कारणों के कारण आज कांग्रेस का पतन हो रहा है और उत्तराखंड में वही चीज दोहराई जा रही है। बीते दिनों उत्तराखंड के रुद्रपुर से दरोगा के पिटाई का एक मामला सामने आया, जिसमें बीजेपी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। इस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है और इसमें जो दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस प्रकार की घटना को उत्तराखंड में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, दरोगा की पिटाई का मामला जो है वो सामने आया है और ये तस्वीरों में भी आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दरोगा की पिटाई जो है वो हुई है, जिसके बाद आदित्य कोठारी ने कहा है कि ये एक निंदनीय घटना है और इसकी जांच की जाएगी। देखिए, ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग जो हैं इस दरोगा की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दरोगा की जो पिटाई है वो की जा रही है। और मामले में देखिए, एक बीजेपी के भी गिरफ्तार हो गए हैं और जहां पर अन्य की तलाश जो है वो जुटी हुई है, यानी जो बीजेपी नेता है उन्होंने इस दरोगा की पिटाई की है, जिस पर आदित्य कोठारी जो हैं उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि ये एक निंदनीय घटना है और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
देखिए, ऐसी घटना की जानकारी मिली है और प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल उसमें कार्रवाई की गई है और जो उसमें तथाकथित दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। और इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। सरकार इसके प्रति बिल्कुल गंभीर है और इस प्रकार के कुकृत्य करने वालों के खिलाफ सरकार तत्काल कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। खबर रामनगर से है, जहां बाघ पकड़ने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने संबंधित विभाग से फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई। तो वहीं ग्रामीणों ने भी सीटीआर निदेशक साकेत बडोला, उप निदेशक राहुल मिश्रा और रेंजर भानुप्रकाश हरबोला के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग द्वारा ग्रामीणों पर फर्जी केस लगाकर उन्हें डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इन फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। ग्रामीणों का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। नीतियां, ये गतिविधियां जो नीतियां की हैं, गंदी नीतियां जो है, मैं गंदी नीतियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आए दिन हमारे आदमखोर बाघ द्वारा 1.5 माह पूर्व हमारे बीच में हमारे प्रेम भाई थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उस बीच जब हमने उस बॉडी को लेकर इसी जगह पर जहां पर आज हम धरना दे रहे हैं, इसी जगह पर हमने धरना दिया था और उसमें हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम 3-4 दिन के अंदर उस आदमखोर बाघ को हम उसको टेंगलाइज कर देंगे और उसे हम पकड़ लेंगे। लेकिन दुख का विषय यह है कि 1.5 माह हो गया है, 1.5 माह तक आज तक वो बाघ नहीं पकड़ा गया है। कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच हमारा छोटा भाई गणेश पवार उस पर उसी टाइगर ने अटैक कर दिया है और आज वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। ये यहाँ सावलदे में लगातार 1 महीने में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। बाघ के द्वारा हमला कर दिया गया है। एक प्रेम भाई है जिनको बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। गणेश भाई है जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं काशीपुर हॉस्पिटल में, जिनकी सर पे 45 टाके आए हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ठीक कैसे है? 45 टाके इसके सर में आए हो, ठीक कैसे है? मैं ये चाहती हूँ कि बाघ को मारा जाए। सभी हमारी बात नहीं है, सभी जनताओं की बात है, सभी लोगों की बात है, सभी गाँव वालों की बात है कि खतरा सभी को है। बाघ आबादी की तरफ आ रहा है। तो ये बिजरानी रेंज के क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी हैं भानुप्रकाश हरबोला जी, उनकी तहरीर पर जो है सावलदे के ग्रामीणों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है सरकारी कार्य में बाधा डालने और गलत तरीके से वहां पर जो वाहन जाने वाले थे उसमें ढेला और झिरना रेंज में जो सफारी जानी थी उनको रोका गया था। इन लोगों के द्वारा कल और आज दोनों दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, जिस कारण काफी नुकसान हुआ है पर्यटकों का, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 5 लोग नामजद हैं और लगभग 50 लोग अन्य के विरुद्ध लिखा गया है मुकदमा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।